स्वास्थ्य विभाग की टीम इन दिनों झोलाछाप चिकित्सकों व बिना पंजीकरण चल रहे नर्सिंग होम के खिलाफ सख्त है। छापेमारी अभियान चलाकर ऐसे नर्सिंग होम को सील किया जा रहा है। इससे झोलाछाप चिकित्सकों व नर्सिंग होम संचालकों में खौफ है। मरीजों का इलाज करने और दवा देने में हाथ खड़े कर दे रहे हैं। ऐसा ही मामला बुधवार को सामने आया। जमीन बैरवन बस्ती निवासी ओम प्रकाश की पुत्री सुषमा को उल्टी, दस्त व पेट दर्द शुरू हुआ तो गाँव के चिकित्सक ने दवा देने से इनकार कर दिया। परिजनों ने 112 नंबर पर फोन किया, लेकिन 1 घंटे बाद भी मदद नहीं पहुंची। ऐसे में बालिका सड़क किनारे दर्द से कराहती नजर आई। पिता ओम प्रकाश गांव के निजी चिकित्सक के पास दवा दिलाने के लिए गए, लेकिन चिकित्सक ने इलाज करने से साफ मना कर दिया। चिकित्सक ने छापेमारी की बात कहते हुए उपचार करने में हाथ खड़े कर दिए। रोहना पुलिस ने बुधवार को बिहार ले जा रही शराब के अवैध खेप को पकड़कर शराब माफियाओं की करतूत का खुलासा किया है। सूचना के अनुसार रोहनिया प्रभारी विमल कुमार मिश्र को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक ट्रक से अवैध शराब लेकर बिहार की तरफ जा रहा है, जिसकी सूचना पर थाना प्रभारी विमल कुमार दुबे ने अखरी चौकी इंचार्ज धीरेन्द्र तिवारी को दी। चेकिंग के दौरान मोहनसराय की तरफ से आ रही ट्रक को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन ट्रक भागने लगी। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों युवकों को पकड़कर ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक के केबिन में छिपाकर 180 पेटी अवैध शराब रखा गया था। पुलिस ने दोनों युवकों से पूछताछ की तो युवकों ने बताया वो नंबर प्लेट बदलकर ट्रक से हरियाणा से बिहार अवैध शराब लेकर जा रहे थे। पकड़े गए युवक न्यू रामपुरा कॉलोनी, काबरी रोड, पानीपत, हरियाणा निवासी रमेश कुमार तथा गांधीनगर नरवाना सिटी हरियाणा निवासी अर्जुन सिंह है। पुलिस ने ट्रक व शराब को कब्जे में लेते हुए दोनों युवकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जुट गए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हिंदी दिवस के अवसर पर बुधवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग के एस जोशी सभागार में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें विज्ञान शिक्षण की वर्तमान स्थिति और विकास की संभावनाएं विषय पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने हिंदी के महत्व को समझाया, साथ ही ग्रामीण परिवेश से आने वाले विद्यार्थी को हिंदी में पाठ्यक्रम समझाने पर जोर दिया। मुख्य अतिथि आचार्य विजय कुमार शुक्ल ने हिंदी भाषा की गरिमा व नई शिक्षा नीति में हिंदी व क्षेत्रीय भाषा के महत्व पर चर्चा की। हम शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि अपने विषय को उन्हें सरल हिंदी भाषा में समझाएं। डॉक्टर दयाशंकर त्रिपाठी ने समिति की उपलब्धियों और गतिविधियों पर प्रकाश डाला। हिंदी में विज्ञान की पुस्तकों के लेखन की आवश्यकता पर भी जोर दिया। डिजिटल इंडिया के दौर में रेलवे भी खुद को लगातार अपडेट कर रहा है। कैंट रेलवे स्टेशन पर गूगल पे व फोन पे के जरिए पेमेंट कर टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू की गई है। इससे यात्रियों को सहूलियत होगी, वहीं पारदर्शिता भी बनी रहेगी। कैंट रेलवे स्टेशन से रोजाना हजारों की तादाद में लोग विभिन्न ट्रेनों का टिकट बुक कराकर यात्रा करते हैं। वर्तमान दौर में कैश अथवा कार्ड से पेमेंट से लोग दूर भागते जा रहे हैं। फोन पे, गूगल पे के जरिए पेमेंट को तरजीह दे रहे हैं। ऐसे में रेलवे ने भी अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव करते हुए यूपीआई पेमेंट के जरिए भुगतान लेकर टिकट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्टेशन डायरेक्टर गौरव दीक्षित ने बताया कि डिजिटल इंडिया के दौर में हर व्यक्ति पेटीएम, गूगल पे का इस्तेमाल कर रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए यूपीआई पेमेंट की सुविधा शुरू की गई है। कोई भी व्यक्ति अपनी यूपीआई आईडी देकर आरक्षित या अनारक्षित टिकट ले सकता है और ये सब चीज़ों का झंझट रहता है तो उससे मुक्ति मिलेगी। इसके साथ साथ स्टेशन पर ATVM मशीन्स भी उपलब्ध हैं, जिन पर कि अगर व्यक्ति खुद टिकट लेता है तो उसको 3% तक का डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा सभी पैसेंजर से ये भी अनुरोध है कि हमारे यहाँ पर UTS ऐप का भी प्रोविज़न है, जिसमें कि आप अपने मोबाइल के थ्रू ही अनरिजर्व टिकट भी इशू करा सकते हैं। इसमें आपको बुकिंग में लाइन में लगने की कोई आवश्यकता नहीं है और अपने मोबाइल से ही टिकट इशू किया सकता है। कितनी सुविधा मिल सकती है इस योजना से? पैसेंजर्स के कन्वीनियंस के लिए है ये। अगर कोई व्यक्ति आता है यहाँ पर, उसके पास कैश नहीं है, कार्ड नहीं है, मोबाइल के थ्रू अपने जो मोबाइल में पेटीएम या गूगल पे का ऐप अगर उसके पास है तो वो टिकट इशू करा सकता है। इससे उसको एग्जैक्ट अमाउंट जो भी पैसा है वो उसके मोबाइल से कट जाएगा, उसको दिखेगा भी, ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी और डिजिटल इंडिया को भी प्रमोशन मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय काशी घाट वॉक विश्वविद्यालय की ओर से बुधवार को तुलसी घाट पर गंगा जल में ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि दी गई। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के कटआउट के सामने लोगों ने दीपदान कर उनके कार्यों को याद किया। न्यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र ने कहा कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी हमेशा काशी के बारे में सोचे और सनातन धर्म का पताका पूरे विश्व में फहराते रहे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी धर्म को लेकर हमेशा बेबाक थे और वो कई बड़े आंदोलन के हिस्सा रहे। उनकी कमी हमेशा सनातन धर्म को महसूस होती रहेगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय सुंदरलाल चिकित्सालय के अस्पताल के MS महिला कर्मचारियों पर अभद्र टिप्पणी महिला प्रकोष्ठ व NCW से लिखित शिकायत की गई है। वहीं अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसके साथ ही नर्सिंग सुप्रिंटेंडेंट ने भी कई प्रकार के आरोप लगाए हैं।
अस्पताल की महिला कर्मचारियों ने जो शिकायत बीएचयू महिला शिकायत प्रकोष्ठ में की है, उसमें एमएस प्रोफेसर के गुप्ता पर आरोप लगाया है कि वो वार्ड में निरीक्षण के दौरान मरीजों और उनके तीमारदारों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामने सही तरीके से बात नहीं करते हैं। बीएचयू अस्पताल के एमएस पर महिला कर्मचारियों ने वार्डों के निरीक्षण के दौरान अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत महिला शिकायत प्रकोष्ठ में की गई है। नहीं, देखिए, अब यही बड़ा दुखद बात है कि जो सरकार की तरफ से पता नहीं इनको कौन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कहाँ से इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। लेकिन अगर इस तरह के गलत व्यक्ति समाज में अगर समाजद्रोही काम करेंगे तो आगे हमें लगता है कि ये अगले 2024 के चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा होगा और हो सकता है उस चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा हो। और ऐसे व्यक्ति अगर दिन ब दिन इस विश्वविद्यालय की गरिमा, उसकी क्वालिटी और मरीजों के साथ जो है जान के साथ खिलवाड़, ये बिल्कुल एक क्रिमिनल ऑफेंस है और ऐसे व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से हटाया जाना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए और सीधे जेल में डाला जाना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कमिश्नरी ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना विषयक जनपद स्तरीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दिलाने में उद्यमियों व कृषकों के योगदान की सराहना की, साथ ही उनके उत्पादों की प्रोसेसिंग व मार्केटिंग की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 30,652 करोड़ का पूंजी निवेश किया गया है। इसमें 303 करोड़ वाराणसी में हुआ है। इससे 3800 लोगों को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है। उन्होंने कृषकों से जैविक विधि से मोटे अनाजों के उत्पादन करने का आह्वान भी किया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों का आंदोलन अब और तेज होता जा रहा है। छात्रों का आंदोलन बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। छात्र नेता अब हर हाल में चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए हैं। छात्र संघ अध्यक्ष शशि प्रकाश और महामंत्री अभिषेक सोनकर ने कहा कि यदि जब तक चीफ प्रॉक्टर इस्तीफा नहीं देती, आंदोलन नहीं रुकेगा। कल यानी गुरुवार को विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संघ की ओर से ही छात्र उद्घोष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यदि छात्रों की मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो छात्र इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे तो कार्यक्रम नहीं हो सकेगा। इसके लिए जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन होगा। छात्र के साथ पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्र के साथ दशाश्वमेध घाट की विश्व प्रसिद्ध आरती मंगलवार को बाढ़ के कारण गंगा सेवा निधि कार्यालय की छत पर हो रही थी। इधर बाढ़ का पानी काफी घट चुका है, लेकिन सफाई जारी है, इसलिए आरती अपने निर्धारित स्थान यानी घाट पर होने में अभी समय लगेगा। इस बीच घाटों की सफाई जोरों पर है। गंगा सेवा निधि के कार्यकर्ता राजू झा ने बताया कि आरती निर्धारित स्थल पर होने में अभी लगभग 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। अभी सांकेतिक रूप से एक ब्राह्मण द्वारा गंगा सेवा निधि कार्यालय की छत पर आरती की जा रही है। इधर पानी के घटने की रफ्तार कम हो गई है। श्रद्धालु तो रोज गंगा आरती की भव्यता देखने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें निराश होना पड़ रहा है। वाराणसी की विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला में बुधवार को श्री अवधपुरी से प्रभु श्री राम की बारात निकली। महाराजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के साथ भरत और शत्रुघ्न को लेकर बारात अवध से जनकपुर के लिए निकले। बारात की झांकी को देखने के लिए दूर दूर से लोग रामनगर पहुंचे थे। राम बारात के मद्देनजर रामनगर में सुरक्षा पुख्ता की व्यवस्था की गई थी। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।